अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। आज 9.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दो डेफिनेशंस हैं, ये कर ले। रिग्रेशन एनालिसिस की, इट इज़ अ स्टैटिकल मेथड। बेटा ये हमारे पास एक स्टैटिकल मेथड है यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन। ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कहाँ पे? रिलेशन है हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन आ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के दरमियान जो आपस में रिलेशन है, ठीक है, वो हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अब ये क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा ये हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस की एक टाइप है जिसमें हमारे पास रिलेशन है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मॉडल्ड एज एन nth डिग्री पोलिनोमियल। हमारे पास यहाँ पे nth डिग्री पोलिनोमियल को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। कोई भी डिग्री हो सकती है, क्यूब पोलिनोमियल होना चाहिए, सेकेंड डिग्री का हो सकता है, थर्ड डिग्री का हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें याद रखनी है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द डाटा शो अ कर्व्ड रिलेशनशिप। ये सिर्फ तब यूज़ होगा जब हमारे पास डाटा क्या आएगा? कर्व्ड। जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब मतलब इसका जो ग्राफ बनता होगा वो क्या बने? कर्व्ड बनना चाहिए, नॉन लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन ना हो। बट वी स्टिल वांट टू फिट अ स्मूथ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। लेकिन कहते हैं हमें अभी भी क्या चाहिए? हमें कोई स्मूथ और कॉन्टीन्यूस फंक्शन चाहिए। फैक्टर थ्योरम इज़ यूज़फुल फॉर रिड्यूसिंग पोलिनोमियल रिग्रेशन डिग्री। तो हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कुछ हमारे पास रिड्यूस करने के लिए, किसको? डिग्री को रिड्यूस कर, पोलिनोमियल जो गिवन होगा उसकी डिग्री को रिड्यूस करने के लिए। एंड रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं इज़ इवेलुएटिंग पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। जो हमें पॉइंट गिवन दिया होगा उस पर उसको इवेलुएट करने के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। बेटा इसकी एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें सिर्फ दो सिंपल से फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास है error is equal to observed value माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एरर परसेंटेज का है। एरर परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? बेटा एब्सोल्यूट लेना है हमने, ठीक है। और जो हमारे पास एरर निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, ठीक है। और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास एरर परसेंटेज का फॉर्मूला है। कहते हैं एग्जांपल नंबर 8 में कंसीडर अ डाटा सेट ऑफ मंथली सेल्स फिगर। हमने एक डाटा दे दिया है मंथली सेल्स फिगर का, अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। ये हमें मॉडल दिया है पोलिनोमियल, जो कि हमारे पास थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल दे दिया, एक्स की क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस फिट टू दिस डाटा, इस डाटा में फिट हो रहा है। इफ़ द ऑब्जर्व्ड सेल इज़ थर्ड मंथ आर, जो थर्ड मंथ में ऑब्जर्व की गई है ना सेल, वो हमारे पास 40 यूनिट्स है, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे दी है उन्होंने। फाइंड द परसेंटेज एरर, तो हमें परसेंटेज एरर फाइंड कर दें। पहले हम एरर फाइंड करेंगे, ठीक है। एरर को यूज़ करके हम उसका परसेंटेज एरर फाइंड कर देंगे। अभी ये फॉर्मूला लिखवाया ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 40 है, ठीक है। और प्रिडिक्टेड कैसे निकाल लेंगे? ये जो 3 दिया हुआ है ना, हमें थर्ड मंथ की ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस पोलिनोमियल में 3 पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ P(3) आ गया। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 3 पुट कर देंगे। तो बेटा ये पहले P(3) निकाल लें। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, सबको ऐड करें तो 43 आ जाएगा। अब P(3) हमारे पास 43 आ गया, 40 माइनस 43 आ जाएगा, ठीक है। तो एरर हमारे पास क्या आ गया है? -3 का आ गया है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो एरर कितना आया है? -3, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू सॉरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमारे पास 40 है, तो वो 40 आ जाएगी मल्टीप्लाई 100। एब्सोल्यूट की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 7.5% का एरर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं सपोज द पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल P(x) इज इक्वल टू। हमें एक अगेन एक प्रोग्रेशन मॉडल दे दिया है, ये थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल है। इफ़ द डाटा पॉइंट एट x इज इक्वल टू -1 इज मिसिंग।
एट जो पॉइंट हमें दिया है ना x इज इक्वल टू -1 उस पर डाटा मिसिंग है, व्हाट शुड बी द प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, प्रिडिक्टेड वैल्यू हमेशा ऐसे निकलेगी, जो हमें दिया होगा ना पॉइंट उसको पुट कर देंगे इसमें, जो गिवन पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ इसमें यहाँ -1 पुट करके देख लें अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो p ऑफ -1 ये पुट करें सारा, बेटा -1 का क्यूब हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इसका माइनस खत्म हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, -2 -5, इसको सोल्व कर लें, सबको ऐड हो जाएंगे, साथ में माइनस आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। सो द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल एट x इज इक्वल टू -1 इज -14 आंसर आ रहा है इसका प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो करते हैं। बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल फिगर, अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल ले दिया है हमें, ठीक है। इस फिट टू दिस इस डाटा के अंदर जो फिट हो रहा है, इफ़ द ऑब्जर्व्ड सेल सेम है जो एग्जांपल नंबर 8 की है ना, हम लोगों ने पहले एग्जांपल की है, वो उसके रेलिवेंट है। इफ़ द ऑब्जर्व्ड सेल इज़ 5th मंथ आर 240, ऑब्जर्व्ड सेल हमें दे दी है जो कि 240 यूनिट्स है, किस मंथ की है, 5th मंथ की है, 5% एरर फाइंड करना है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल दिया है, वो लिख लें, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे दी है जो कि हमारे पास 250 यूनिट है, तो हमारे पास जो मंथ नंबर दिया है वो उन्होंने एक्स दे दिया, हम एक्स है ना वो हमारे पास जो कि 5 दे दिया है। प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल दें, या फिर स्केल लिख लें आप, पी ऑफ 5। अब यहाँ पे पूरी एक्स जहाँ लिखा है वहाँ 5 लिख दें, तो 5 की क्यूब प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वेयर प्लस 5 -3, 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वेयर 25 आ जाएगा, प्लस 5 -3 2 आ जाएगा, 125 50 को 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 आ जाएगा, सबको ऐड कर लें तो 177 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, एरर, हमने एरर परसेंटेज निकालना है ना, उसके लिए हमें एरर चाहिए पहले, तो एरर का फॉर्मूला लगा दे। एरर क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है जो कि 240 है, और प्रिडिक्टेड हमने पी ऑफ 5 रख के निकाल लिया जो कि 177 आई है। तो 240 में से 177 माइनस कर दें तो 63 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमने परसेंटेज एरर निकालना है, उसका फॉर्मूला लगा लें। वो हमारे पास क्या एरर, ठीक है, एरर डिवाइडेड बाय प्रिडिक्टेड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो फिर एरर हमारे पास 63 का निकला है, जो हमें वैल्यू गिवन थी ऑब्जर्व्ड तो वो 240 है, तो मल्टीप्लाई 100 करें, इसे सोल्व कर लें तो बेटा 26.26 25% का इसमें एरर आता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं आ रिटेलर कंपनी हैज़ डिवेल्प्ड अ पोलिनोमियल रिग्रेशन। एक हमारे पास रिटेलर कंपनी है जिसने एक पोलिनोमियल रिग्रेशन डेवलप किया है मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। उन्होंने वीकली प्रोडक्ट डिमांड को प्रिडिक्ट किया है, जो कि हमारे पास डी ऑफ डब्ल्यू पोलिनोमियल दे दिया, W³ -2W² प्लस 5W-4, और डी ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिडिक्टेड डिमांड को इन यूनिट्स के अंदर, एंड डब्ल्यू जो लिखे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीक नंबर्स को, ठीक है। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है हम लोगों ने टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक में हमारे पास प्रिडिक्ट करनी है हम लोगों ने डिमांड। इफ़ द ऑब्जर्व्ड डिमांड हमें दे दी है 22 यूनिट्स की, एंड कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड एरर, ठीक है। ये सिंपल सा एरर प्रिडिक्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये देखें, ये हमारे पास पोलिनोमियल जो गिवन ही दिया है पहले वो लिख लें, डी ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ पे साथ उन्होंने लिखा था कि डी ऑफ डब्ल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है डिमांड को, और डब्ल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स को, जो कि हमारे पास यहाँ पे 3 दिया है उन्होंने, थर्ड मंथ का हम लोगों ने निकालना है। तो ऑब्जर्व्ड डिमांड दे दी है 22 यूनिट्स, प्रिडिक्टेड निकाल लेते हैं डी ऑफ 3, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू की जगह पे आप 3 पुट कर दें, 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 3 -4, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 -4। बेटा इसको सोल्व कर लें आप, 27 ये हमारे पास दोनों ऐड हो रहे हैं, इन्हें ऐड कर लें तो ये 42 आ जाएगा, ये भी -18 और -4 हमारे पास -22 आ जाएगा। तो हमारे पास इन 42 में से 22 माइनस कर दें तो 20 यूनिट्स आ जाएगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू निकल आई है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दें कि एरर हमारे पास इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी थी, गिवन है हमें 22, और प्रिडिक्टेड अभी हमने निकाल लिया 3 पुट करके, जो कि हमारे पास 20 आई है। 22 माइनस 20 करेंगे तो 2 यूनिट्स हमारे पास इसका एरर आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।